नमस्कार दोस्तों। आज इस घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आ गए हैं ना। ये एक साधारण से व्यक्ति के साथ घटी थी, बड़ी अजीबोगरीब तरीके से। बेचारा अपने खुशहाल परिवार में छोटा सा काम करके खुशहाली से ज़िंदगी काट रहा था, उनका पेट भर रहा था। अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि ज़िंदगी भर का उसको एक सदमा सा लग जाता है। आइए जिया की ज़ुबानी उसी व्यक्ति के साथ घटी हुई एक बहुत डरावनी घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी थी प्रसाद नाम के एक व्यक्ति के साथ घटी थी, जो कि उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर के अंदर एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे। छोटे से गांव में उनकी ज़िंदगी नॉर्मली कट रही थी, जैसा कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी कटती है। बहुत लाइफ में खुश तो नहीं थे और बहुत परेशान भी नहीं थे, मीडियम तरह से अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। उनकी शादी भी अभी से कुछ साल पहले हुई थी और उनकी फैमिली में भी ज़्यादा लोग थे नहीं, बहुत छोटी सी फैमिली थी। लेकिन वो अपने काम को लेके हमेशा बहुत परेशान रहा करते थे, क्योंकि उसी गांव में उनका एक छोटा सा कपड़े का दुकान था जिसमें वो साड़ियाँ बेचते थे। साड़ियाँ बेचते तो थे, लेकिन गांव के लोग इतने कपड़े नहीं खरीदते थे जितना कंपेयर टू शहर। शहर में लोग जब मन करता है मुंह उठा कभी भी कपड़े खरीदने चले जाते हैं। मन नहीं लगा तो कपड़े खरीद लिए, बोर हो गया तो कपड़े खरीद लिए। लोग ऐसा रहता है शॉपिंग करने का क्रेज़। लेकिन उनका गांव एकदम ही छोटा सा गांव है, तो उनके यहाँ कोई फेस्टिवल पड़ता है तो या किसी की शादी पड़ेगी या कुछ ऐसा होगा स्पेशल टाइम, तभी लोग साड़ियाँ खरीदते थे। या तो कभी बाई चांस दूसरे गांव से कोई आगे खरीदने तो खरीदने आ गया। उनका दुकान ना नॉर्मल तरह से बिल्कुल छोटे मोटे तरह से चल रहा था, जिससे उनका थोड़ा बहुत गुजारा हो जाए। वो फैमिली प्लानिंग भी नहीं कर रहे थे, उनके बच्चे भी पैदा इसलिए नहीं किए थे क्योंकि वो इतना नहीं कमा रहे थे। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो सोचते हैं कि सिर्फ दुकान से काम नहीं चलेगा, मुझे वो करना पड़ेगा, कुछ और भी काम सोचना पड़ेगा। तो वो क्या सोचते हैं कि मैं अपने गांव और गांव के आसपास में खाना बनाने वाले यानी कि हलवाई वाला काम पकड़ लेता हूँ। जैसे शादियाँ पड़ती है, पार्टी, बर्थडे या कुछ भी, जो किसी की मृत्यु होती तब भी तो खाना बनाना ही पड़ता है। तो ऐसे टाइम पर मैं खाना बनाया करूँगा, खाना बनाने से अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और वो काम जैसे ही पकड़ते हैं प्रसाद जी, उनको अच्छी खासी कमाई होने लगती है। अपने दुकान से थोड़ा बहुत कमा ही रहे हैं और खाने वाने से भी थोड़ा बहुत कमाने लगते हैं। अब उनकी ज़िंदगी थोड़ी अच्छी खासी नॉर्मल सी कट रही है, निकल रही है। जब खाना बनाना होता था दुकान उस दिन बंद कर दिया करते थे, क्योंकि उसमें भी तो काफ़ी घंटे लगते हैं। कई बार शाम को बारात आने तो पूरा दिन दिन भर भी खाना बनाने में लग जाता है। मिठाइयाँ बनती है, खाना बनता है, क्या क्या नहीं बनता है। तो इनकी ज़िंदगी ऐसी नॉर्मल तरह से कट रही थी। एक दिन सुबह से ही अपने दुकान में बैठे थे और काफ़ी दिन हो गए थे, कोई ग्राहक इनके दुकान पे नहीं आया था। सुबह से ही ऐसी सोच रही थी आज कोई नहीं आएगा क्या, कितने दिन हो गए कोई आया नहीं है, कोई कुछ खरीदने बौहनी तक नहीं हुई है, क्या करूं। अब ये आज सोचते हैं थोड़ा लेट रात तक दुकान खोल के रखूँगा, लेट रात तक खोलूँगा तो वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, किसी को आना होगा तो आएगा और फिर लेके जाएगा। तो आज लगभग रात के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया है और ये दुकान अब सोचते हैं कि अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोई आ नहीं रहा है। और गांव की बात रही तो इतने रात में कोई कहाँ ही शॉपिंग करने जाता है। अब तो कोई नहीं आएगा, मुझे घर चुपचाप खाली हाथ आज भी चले जाना चाहिए। जैसे अपना सब सामान वामान समेट के दुकान बंद करने ही वाले थे, तभी अचानक से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं, उनके दुकान के अंदर एक औरत आई हुई है। अच्छा खासा सज धज के, बहुत सारे गहने पहनी हुई है, अच्छा सा श्रृंगार की हुई है, पायल मोटी सी पहनी हुई है, एकदम अमीर घर की औरत दिखाई दे रही है। वो औरत को देखते हैं प्रसाद जी और बोलते हैं कि जी मैडम आपको कुछ चाहिए, आपको साड़ी वाड़ी खरीदना है। वो बोलती है साड़ी तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन मैंने सुनी हूँ कि आप खाना भी बनाते हैं। ये बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही सुनी हो, हाँ मैं खाना बनाता हूँ। मैं अपने गांव और गांव के आसपास में भी मुझे बुलाते हैं तो मैं खाना वाना बनाने का, मिठाई बनाने का काम करता हूँ। वो औरत बोलती है तो क्या आप मेरे यहाँ भर खाना बना सकते हैं। ये बोलते हैं प्रसाद जी कि हाँ कर तो सकता हूँ, लेकिन क्या फंक्शन है आपका। तो वो औरत बोलती है कि मेरी बेटी की शादी है तो उसके लिए आपको खाना बनाना पड़ेगा। ये बोलते हैं लेकिन कब है, मतलब कितने लोगों को खाना, क्या कितने बजे बनाना है, क्या करना है। वो औरत बोलती है वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगी,
आप कल रात में 11 बजे इस गांव में इस पते पे पहुंच जाना। तो ये बोलते हैं अच्छा, ये तो हमारे गांव से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर होगा। तो मतलब आप कल, लेकिन रात में शादी और रात में खाना कैसे बनेगा? रात में अगर बनाने बैठूंगा तो खाना बनते तो सुबह का टाइम हो जाएगा, तो आप रात में बनाने कैसी बात कर रही हो? वो औरत बोलती है आपको मुंह मांगी रकम मिलेगी, आपको जितने पैसे मिलते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। तो क्या आप अभी भी खाना नहीं बनाना चाहेंगे? तो प्रसाद जी बोलते हैं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं बनाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है मैडम, आपको कुछ कपड़े खरीदने हैं? वो बोलती है नहीं। बोलते हैं प्रसाद जी ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। तो प्रसाद जी ऐसा, वो औरत बोलती है और चली जाती है। वो भी अपना दुकान बंद करते हैं, अपने घर जाते हैं, घर जाकर खाना वाना खाते हैं और अपने पत्नी से डिस्कस करते हैं। बोलते हैं कि एक अमीर सी औरत आई हुई थी और इस गांव का नाम बता रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात मुझे ये लगी कि वो बोल रही है रात के 11 बजे खाना बनाने के लिए। शादी का खाना बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा अमाउंट बनाना पड़ेगा, ज़्यादा लोग होंगे, तो वो रात के 11 बजे से कैसे बनाने के लिए बोल सकती है? तो उनकी पत्नी बोलती है पैसे कितने दे रही है? ये बोलते प्रसाद जी कि उसने बोली कि पैसे तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जितना आप लेते हो उससे कहीं से भी उससे 4 गुना ज़्यादा ही मिलेगा। आप तो पत्नी बोलती है तो आपको टेंशन क्या है? आपको पैसे जब इतने ज़्यादा मिल रहे हैं, हो सकता है कि उनके घर पे एकदम सुबह सुबह होने वाली शादी होगी। बहुत लोग का होता है ना कि सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे भोर में भी शादी करते हैं, बारात आती है या जो भी चीज़ें हैं, उनका कुछ अलग पंगा होगा, उनके रिचुअल्स अलग टाइप के होंगे। आपको क्या करना है, आप जाओ चुपचाप खाना बनाओ और पैसे लो और घर पे आ जाओ। प्रसाद जी बोलते हैं तुम बोल तो बिल्कुल ठीक रही हो। ये आज रात में सो जाते हैं और सोचते हैं कि आज मैं दुकान थोड़ी जल्दी बंद कर दूंगा। आज ये सुबह सुबह दुकान गए, 1-2 ग्राहक आए भी दुकान में और लगभग शाम के 5-6 बजे करीब दुकान बंद कर देते हैं और अपने घर, अपने गांव वापस आ जाते हैं। उसके बाद वो थोड़ी बहुत तैयारी करने लगते हैं उस गांव जाने के लिए। सोचे थे कि मैं अपने, एक पुराना सा मोटरसाइकिल था, मैं उससे ही चले जाऊँगा। वो तैयारी वारी करे और लगभग रात के 10 बजे करीब सोचते हैं कि निकल जाता हूँ, 25-30 किलोमीटर टाइम तो लगेगा ही। पत्नी बोलती है नहीं नहीं, 10 बजे कैसे निकलोगे आप, लगभग 9 बजे करीब निकलो, टाइम लग गया तो। ये 9 साढ़े 9 बजे करीब निकलते हैं और लगभग 11 बजते बजते ये उस गांव में एंटर कर जाते हैं जिस गांव का पता इनको मिला था। उस गांव में एंटर करते हैं और जहाँ का पता मिला था वहाँ पहुँचते हैं तो क्या पाते हैं, एक बहुत ही बड़ी सी हवेली का पता है। ये बहुत ही भारी सी, एकदम आलीशान हवेली, एकदम बड़ी सी, ऐसा इतना जगमगाई हुई से दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अमीर इंसान की हवेली होगी। वो देखते और अंदर से गदगदा जाते हैं, बिल्कुल सोचते हैं कि बाप रे कितने पैसे देंगे, समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी हवेली, इतना सुंदर जगह है। एकदम खुश हो गए, अपनी बाइक बाहर लगाए और वो हवेली के अंदर एंटर कर गए। लेकिन जैसी हवेली के अंदर एंटर करते हैं तो क्या पाते हैं, यहाँ का माहौल तो बिल्कुल डिफरेंट सा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबके सब जितने भी लोग हैं इस हवेली में दिखाई दे रहे, सबने सफ़ेद कलर कपड़े पहन के रखे हैं और लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं और अजीब से मायूस से दिखाई दे रहे हैं। ये उनको देख के थोड़े शौक होते हैं, उनको देख के शौक हो रहे, सोचते हैं क्या चल रहा है ये, यहाँ तो आज शादी थी, आज मातम वाले कपड़े पहने क्यों रखे हैं लोगों ने। अभी ये डर जाते हैं और जैसे ही वापस जाने ही वाले होते हैं वो मैडम उनके सामने आती है, वही दुकान वाली मैडम, मालकिन सामने आती है और बोलती है क्या हुआ प्रसाद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रसाद जी बोलते हैं मैडम आपके यहाँ आज शादी है? मैडम बोलती है हाँ, आपको क्यों ऐसा लगता है कि शादी नहीं है? तो बोलते हैं प्रसाद जी मैडम लेकिन ये लोग ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं और ऐसे मायूस से, उदास से क्यों दिखाई दे रहे हैं और आप भी उदास सी दिखाई दे रही हैं। वो कुछ बोल नहीं रही है, आगे आगे चलती जा रही है। बोलते प्रसाद जी कि मैडम कुछ हुआ है क्या? वो कुछ भी नहीं बोल रही है, बस जगह दिखाते दिखाते आगे आगे चलती जा रही है और एक बड़ा सा किचन टाइप का एरिया होता है, वहाँ लेके जाती है। वहाँ ले जाती है और वहाँ ले जाके इनको बोलती है कि यहाँ पर ये सामान रखा है, ये चीज़ें बननी चाहिए खाने में, ये बनाओ, ये सब बता देती है। ये सब चीज़ें बना लोगे अकेले? ये बोलते हैं हाँ मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत साल से बना रहा हूँ मैं और बहुत घरों में शादियों में बनाया हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो औरत बोलती है कि ठीक है,
तो ये बोलते हैं वैसे मैडम कितने लोगों के लिए खाना बनाना होगा? तो मैडम बोलती है कि 50 लोगों के लिए। ये बोलते हैं ठीक है। ये जो मैडम है बिना कुछ जवाब दिए, जो पहले सवाल कर रहे थे, अपना खाना ना बताती है और कहीं बाहर चली जाती है। अब प्रसाद जी चीज़ें इकट्ठी करने लगते हैं, क्या क्या सब्ज़ी बनाना है, सब्ज़ी काटने वाटने धोने होने के लिए, आटा वाटा निकाल रहे हैं, सारी चीज़ें भी एक जगह इकट्ठा कर ही रहे होते हैं। तभी अचानक से उनको बाहर से और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। बहुत ही तेज़ तेज़ रोने की, बहुत बिलख बिलख के, चीख चीख के। ये अजीब सा घबरा जाते हैं। ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने ज़ोर से कोई क्यों क्यों चीख रहा है, क्यों रो रहा है। तभी अचानक से उनको ऐसा महसूस होता है कि बहुत ही गंदी सी बू फैली हुई है पूरे किचन में। अभी ये सोचते हैं कि बू फैली हुई, अभी अभी कुछ कर पाते हैं उससे पहले अचानक से किसी के ज़ोर से चीख सुनाई देती है बाहर से, बाहर वाले एरिया से, किचन के बाहर वाले से। जैसे ही भागते हुए जाते हैं बाहर वाले एरिया में, तो क्या पाते हैं कि एक लड़की जो है वही बाहर वाले एरिया में ऐसे लटकी हुई है। उसको देख के अजीब से चीखने जैसे हो जाते हैं। तभी क्या पाती है कि एक आदमी जो है अजीब सा सीने पे हाथ रखा है और अजीब सा तड़प तड़प के ख़त्म हो रहा है। एक औरत चिल्ला चिल्ला के फूट फूट के रो रही है और पूरी हर जगह से सड़े हुई चीज़ों की, मांस की गंध फैली हुई है और अजीब से चीख रहे, चिल्ला रहे। और पता नहीं कैसे ब्लैक ब्लैक शैडो पूरे आंगन वाले एरिया में पूरी हर जगह फैला हुआ है। ये जो माजरा देखते हैं ना, इनकी सांस अटक जाती है कि ये क्या हो सकता है, ये क्या है। ये बहुत तेज़ घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ जाता है कि यहाँ का जो माहौल है वो बहुत डिफरेंट माहौल है, ये कुछ तो भूतिया माजरा है। ये बहुत तेज़ घबरा जाते हैं और जैसे ही बाहर से देख रहे थे, धीरे से दबे पाँव से वो किचन वाले एरिया में जाते हैं। और वहाँ पर किचन वाले एरिया में ही जो विंडो था ना, विंडो के तरफ अच्छा खासा वो विंडो था, वो खोल के ऐसे दरवाजे वाला, जहाँ से वो बाहर निकल सकते थे। वो खोलते हैं विंडो और वहाँ से विंडो से बाहर कूद जाते हैं। बाहर कूदते हैं और भागते हुए फ्रंट वाले साइड में जहाँ पे बाइक रखे थे उस तरफ जाते हैं। और जैसे ही बाइक के पास पहुंचते हैं, जो हवेली थी ना, उसके अंदर से और भी जोर से चीखने की, चिल्लाने की बहुत तेज आवाज़ें सुनाई देने लगती है। और वो जैसे ही हवेली के ऊपर छतों की तरफ देखते हैं, अजीब सा जो मैडम थे वो ऐसे हाथ से रोकते हुए दिखाई दे रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, बोल रही है मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी में खाना बनना चाहिए, मेरी बेटी की शादी, अजीब सी खौफनाक सी आवाज़ में बोल रही है। और ये मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए कुछ भी ना सोच रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सीधा वहां से बाइक एकदम स्पीड में स्टार्ट करते हैं और भागना चालू कर देते हैं। अभी भी महसूस हो रहा है कि पीछे से चीखने, चिल्लाने की, दौड़ने की बहुत सारे लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही है, लेकिन कुछ भी ना करते हुए सीधा भागते भागते, वो 25-30 किलोमीटर का रास्ता उनके लिए, मतलब कि 200 किलोमीटर जैसा हो गया था, भागते हुए वहाँ से बाइक से आते हैं, बाइक बाहर लगाते हैं और घबराते हुए रूम के अपने घर के अंदर आते हैं। पत्नी बोलती है क्या हुआ क्या हुआ, पत्नी को हर एक चीज़ बताते। पत्नी बोलती है ऐसा थोड़ी हो सकता है, आपका वहम होगा। ये बोलते हैं जीते जागते और बिना सोए आंखों से किसी को वहम कैसे हो सकता है। पत्नी भी सर पे हाथ रख के बैठ जाती, सोचती है क्या था ये, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। ये पूरी रात दोनों सो नहीं पाते हैं। सुबह का टाइम होता है तो प्रसाद जी ऐसे ही अपने घर के बाहर वाले एरिया में टेंशन में ऐसे टहल रहे थे, आज दुकान खोलने भी नहीं गए, तो एकदम टेंशन में बीमार से दिखाई दे रहे हैं। तभी एक चाचा थे उस गांव के, वो चाचा उनके पास आते और बोलते, अरे प्रशांत बबुआ क्या हो गया, ऐसा उदास क्यों दिखाई दे रहे हो, काम वाम पे नहीं गए क्या आज। प्रसाद जी पहले पता नहीं खोए हुए थे, बोलते हैं चाचा अरे बबुआ बोलो क्या हो गया। प्रसाद जी बोलते चाचा आप, हाँ हाँ कुछ नहीं। चाचा बोलते बहुत घबराए लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या, बताओ तो सही, मैं तुम्हारे पापा की उम्र का हूँ। तो ये तब जाके चाचा को हर एक बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ। चाचा बोलते अरे बाप रे क्या कर दिया तुमने। प्रसाद जी बोलते क्या हो गया। चाचा बोलते कि जिस हवेली में, जिस गांव की बात कर रहे हो ना तुम, बहुत पुराने टाइम से वहाँ पे वो भूतिया कांड हो रहा है और वो वहाँ के जो शैतान जो भूत हैं ऐसे ही लोगों को छलावे में फंसा कर ले जाते हैं। बोलते प्रसाद जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन से भूत है वहाँ पे। तो बोलते चाचा कि वहाँ पर आज से काफ़ी साल पहले की बात है, 2 माँ बाप और एक लड़की रहते थे और उनकी हवेली बहुत बड़ी थी, बहुत अमीर लोग थे।
एक दिन लड़की की शादी तय करते और शादी होने वाली थी, बारात आने वाली थी, लेकिन लड़की ने अपने घर वालों को मना कर दी थी, बोली थी कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करूँगी, मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। लेकिन घर वाले मानते नहीं हैं, उनको अपने लेवल पे अमीर लड़के से ही शादी करवाना था। वो लड़की को ज़बरदस्ती फोर्स करके तैयार वैयार करवा रहे थे और शादी वादी सब बुला रहे थे और खाना वाना सब बन रहा था, शादी का माहौल बना हुआ था। अचानक से लड़की अपने कमरे में खुद को खुश कर लेती है, ऐसे ऊपर लटक के। जब खुश करती है उसके बाद जो उसके पापा जैसे सुनते हैं, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते, वहीं पर सीना पकड़ के हार्ट अटैक से ख़त्म हो जाते हैं। और जो मम्मी है वो भी रो रो का अजीब सी पागल सी होके वो भी ख़त्म हो जाती है। जो रिश्तेदार थे जो शादी में आए थे वो कैसे कैसे इन तीनों का अंतिम संस्कार करते हैं और उसके बाद हवेली बंद करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन बबुआ तब से अभी तक उनकी आत्मा ऐसी भटक रही है और ऐसे लोगों को गुमराह कर रही है। वो तो अच्छा हुआ तुम जिंदा बच गए, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था, पता नहीं क्या हो जाता। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी जो प्रसाद जी है ना, उनके ही गांव के एक लड़के अभिनव ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने एक बहुत अच्छी सीख मिल गई और थोड़ा सा मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई। इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हैं आपके साथ कुछ घटा है तो, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।